हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 चैप्टर 3 दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती ये चैप्टर भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। भगवती चरण वर्मा के द्वारा इस कविता के माध्यम से हमें उन लोगों की तरह रहने की सलाह दी जाती है जो हमेशा खुश रहते हैं, जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, जो सुख दुख में हमेशा समान भाव से रहते हैं। हमें ऐसे बनने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों का क्या नेचर होता है वो इस कविता में बताया है। भगवती चरण वर्मा के द्वारा दीवानों की हस्ती इस चैप्टर में ये जो दीवाने शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है जॉली नेचर रखने वाले, जो सबको खुशियाँ लौटाते हैं, जो सबको खुशियाँ देते हैं। मतलब वो अपने व्यवहार से कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे मस्त मौला को, ऐसे मस्ती में रहने वाले लोगों को यहाँ पर भगवती चरण वर्मा ने दीवानी कहा है। दीवाना मतलब जो सब जगह खुशियाँ फैलाते हैं, जिसके जाने पर महफिल जम जाती है, जो किसी पार्टी की जान होती है। ऐसे लोग हमारे सराउंडिंग होते हैं। ऐसे लोग चाहे 100 में 1-2 ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी नज़र में होते हैं ऐसे, जो कभी भी किसी का बुरा भला नहीं कहते। एक बात तो ये हुई कि यहाँ पर दीवाने उन मस्त मौला लोगों को कहा है जो पार्टी की जान होते हैं, जो हमेशा दूसरों का भला करता है, खुशियाँ लौटाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में। एक दीवाने यहाँ पर भगवती चरण वर्मा के द्वारा जब ये कविता लिखी गई थी, तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी दूसरा अर्थ देता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि बॉर्डर पर काम करने वाले जो हमारे सैनिक भाई बंधु हैं, वो भी अपने घर जब आते हैं वो क्षण भर के लिए आते हैं, वापस जाते हैं तो घर का माहौल दुखी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ दूसरा अर्थ लिए हुए ये कविता यहाँ पर है। दीवानों की हस्ती में दीवाने किसको कहा है? मस्त मौला व्यक्ति को, जो सबको खुशियाँ बांटते हैं, ऐसे लोगों को दीवाने कहा है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर भगवती चरण वर्मा के द्वारा बताया है कि जो दीवाने लोग हैं, दीवाने कौन? जो अपनी मस्ती में रहते हैं, जो खुश रहते हैं, स्वयं भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते हैं। ऐसे लोग की क्या हस्ती? हस्ती का मतलब होता है क्या? पहचान। हस्ती का मतलब क्या? पहचान। मतलब हमारी कोई एक निश्चित पहचान नहीं है, हमारा कोई एक निश्चित ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि हम आज यहाँ हैं कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ भी गए हैं, भगवती चरण वर्मा कवि के अनुसार दीवाने जहाँ भी जाते हैं, अपने साथ मस्ती को, खुशी को, आनंद को लेकर साथ चलते हैं और जहाँ भी जाते हैं दुख को धूल उड़ा देते हैं। दुख को क्या कर देते हैं? दुख रूपी धूल को उड़ाते हुए चलते हैं। आगे देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चली अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आई कहाँ चली। अब यहाँ पर दीवानी का अर्थ देखो, हमारे जो बॉर्डर पर सैनिक भाई बंधु हैं, या फिर ये कविता उस समय लिखी गई थी जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी ये दीवानों की हस्ती कि दीवाने जो हमारे हैं, आज़ादी के जो दीवाने हैं, जो हर हाल में आज़ादी को चाहते हैं, जिनको अपनी जान तक की फ़िक्र नहीं है, वो अपनी जान अपनी हथेली में लेकर इस भारत राष्ट्र को आज़ादी दिलाने में लगे हुए हैं। ऐसे जो दीवाने हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ये आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। मतलब ये अभी आए, जहाँ पर भी जाते हैं तो लोग इनको देखकर खुश होते हैं, अरे वाह ये आ गए, अरे वाह चंद्रशेखर आज़ाद आ गए, ये बंधु आ गए, ये बंधु आ गए। ऐसे दीवाने जो
लोगों को दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। और जहाँ से वो चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद में वो जहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और उनके जाने के बाद में, दीवानों के जाने के बाद में, आज़ादी के दीवानों के जाने के बाद में उनके घर वाले या उनके प्रियजन ये कहते ही रह जाते हैं कि तुम अभी आए और अभी कहाँ चल दिए, थोड़ा ठहरो अभी। तो किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवानों के लिए कितनी प्यारी बात कही है कि जो दीवाने हैं, जो मस्त मौला आदमी हैं, जो मस्त मौला इंसान है, जो हर समय लोगों को खुश रखना चाहता है, जो मस्ती में रहता है, जिसको अपनी दुख की कोई चिंता नहीं है, वो बस लोगों को सुखी देखना चाहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे दीवाने लोग पता नहीं किस और चलते हैं, यह मत पूछो, बस उनको चलना है, बस उनको सब जगह जाकर खुशियाँ फैलाना है, इसलिए वो बस चले चले। जग से उसका कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार को वो ऐसे लोग अपना कुछ देकर जाते हैं और कुछ उनका लेकर जाते हैं। ऐसे लोग देकर तो क्या जाते हैं, खुशियाँ देकर जाते हैं, और लेकर क्या जाते हैं, लोगों का गम लेकर जाते हैं अपने साथ। क्योंकि जहाँ पर अगर दुख है तो वहाँ अगर ऐसे लोग मस्त मौला व्यक्ति पहुँच जाते हैं तो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाते हैं और उनका दुख वो अपने साथ लेकर चलते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। सबसे अच्छी बात है इस कविता की कि कवि ने यहाँ पर दीवानों के लिए एक विशेष बात कही है कि ऐसे व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से पिए चले। वो सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं और सुख और दुख में समान भाव से रहने की प्रेरणा हमें इस कविता से मिलती है। इस कविता से हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें दीवानों की तरह मस्त मौला रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, लोगों के आंसुओं को कम करना चाहिए, उनके दुखों को कम करना चाहिए। और चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे सुख आए तो भी उसे हंसकर लेना है, चाहे दुख आए तो भी उसे हंसकर लेना है। सुख दुख में हमेशा समान भाव से रहने का संदेश कवि यहाँ दे रहा है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं अपनी दो बात कहते हैं, लोगों की दो बातों को सुनते हैं, कुछ हंसे कुछ फिर कुछ रोए। और हम जहाँ पर भी जाते हैं अगर सामने वाला दुखी है तो हम उन्हें खुश करते हैं अपनी बातों से, और अगर हम दुखी हैं तो उनकी बातों से खुश होकर चलते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर मतलब थक कर कह दो, या ठहर कर, या फिर झुंझला कर, किसी तरीके से ऐसे सुख दुख के घूंटों को, सुख और दुख के घूंटों को हम एक भाव से पीते हैं। अब यहाँ पर देखो, ऐसे दीवाने, ऐसे आज़ादी के दीवाने जिन्होंने आज़ादी तो दिलाई लेकिन उसके बदले में दूसरे लोगों ने क्या किया, आज़ादी तो ले ली लेकिन उनके बलिदान को भूल गए, उनके दिए हुए प्यार को भूल गए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो हमें खुशियाँ देते हैं उनको हम झट से भूल जाते हैं, मतलब हम कृतज्ञ हो जाते हैं। एक होता है कृतज्ञ, मतलब किए हुए उपकार को मानने वाला, एक होता है कृतज्ञ, मतलब किए हुए उपकार को ना मानना। तो यहाँ पर दीवानों के लिए एक विशेष बात कही है कि ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को प्यार लुटाते हैं, लोगों को खुशियाँ देते हैं, लेकिन बदले में लोग क्या करते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको मतलब वो असफल रहते हैं उस स्थिति में। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले,
हम एक निशानी उर पर असफलता का भार चले। दीवानों के लिए कहा है कि ऐसे मस्तमौला आदमी क्या करते हैं, इस भिखमंगों की दुनिया में। अब संसार के लोगों को भिखमंगा इसलिए कहा है कि वो लोगों से खुशियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में वापस देने के लिए वो खुशियाँ वापस लौटाते नहीं हैं। अगर हमारे कोई उपकार कर रहा है, हमारे लिए कोई अच्छाई कर रहा है, तो उस एक अच्छाई के बदले के अंदर हम अगर 2 अच्छाई फैलाते हैं, तो इस संसार में हमने 2 अच्छाई फैलाई, अगर 2 वालों ने फिर से 2 फैलाई, तो हमारी 1 की 2, 2 की 4 और 4 की पता नहीं कितने हजार खुशियाँ हम लोगों तक फैला सकते हैं। ऐसे ही एक मुहिम चली थी कि किसी एक गरीब की आप मदद करो। वो एक है, वो किसी 2 की मदद करेगा, फिर वो 2 में से कोई एक है, वो 2 की मदद करेगा, एक फिर से 2 की मदद करेगा। फिर ऐसे करके अगर 2-2 को मदद हम करते हैं, और हम अगर संपन्न हैं, अगर हमारे पास विधाता का दिया हुआ कुछ है, तो हमें लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर, उर मतलब हृदय पर, लेकिन हृदय पर हम आज भी एक थोड़ा सा दुख का निशान लिए हुए जा रहे हैं, असफलता का भार लेकर जा रहे हैं कि हमने खुशियाँ लुटाने का तो काम किया, खुशियाँ फैलाने का तो काम किया, लेकिन वापस से सामने वालों ने उसको आगे तक और नहीं फैलाया। लोग धीरे धीरे निस्वार्थ होते गए और अपनी स्वार्थ पूर्ति करते लगे, दूसरों को उपकार करना वो भूल गए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कितनी अच्छी बात कही है कि हम तो दीवाने हैं, हम तो मस्तमौला आदमी हैं, हमारा तो काम ही खुशियाँ लौटाना है। हमारे लिए कोई अपना, कोई पराया नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमने सबको समान माना। लेकिन आबाद रहे रुकने वाले क्या, हम तो भटक रहे हैं, हम तो खुशियाँ फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई है जो खुशियाँ पाकर रुक गया है, मतलब खुशियाँ पाकर, खुश होकर, संपन्न होकर ठहर गया है, वो वापस से उपकार का काम नहीं कर रहा है। तो कवि कह रहा है कि ऐसे लोग भी क्या रहे, आबाद रहे। आबाद रहने का मतलब है कि खुश रहे रुकने वाले। अगर कोई आगे इस अच्छाई को नहीं बढ़ा रहा है, तो ऐसे रुकने वाले भी खुश रहें। हमारे लिए तो कोई अपना, कोई पराया कुछ भी नहीं है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस संसार में हम खुद ही अपने बंधनों को बांधते हैं और खुद ही अपने बंधन तोड़कर चले जाते हैं। ऐसे दीवानों की खास बात होती है। मतलब हम इस प्रेम के बंधन में, इस खुशियों के बंधन में हम खुद बनते हैं, और अगर हम इस खुशियों को फैलाते रहे तो हम और खुलकर जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि अगर उनको खुशियाँ मिल गई हैं तो वापस बंद कर बैठ जाते हैं। मतलब अब वो खुशियों को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लोग एक बार एक हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं तो वो चाहते हैं कि हमसे हाईएस्ट कोई ना आए, हमसे ऊपर कोई ना आए। इस तरीके की जो भावना लिए हुए छोटी सोच के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर भगवती चरण वर्मा ने कहा है कि हम दीवानों के क्या है, दीवाने तो आज हैं यहाँ, कल नहीं हैं। वो तो हर जगह अपनी खुशियाँ फैलाएंगे, लेकिन जो रुक गए हैं वो भी खुश रहें। हम तो स्वयं बंधन में बंधे थे, इस प्रेम को फैलाने वाले बंधन में, इस प्रेम बंधन में हम स्वयं बंधे थे। हम स्वयं मुक्त होकर इस संसार से चले जाएंगे एक दिन विदा होकर, लेकिन चाहते हैं कि लोग इस तरीके की दीवानापन अपने अंदर जीवित रखें। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने सुख दुख में समान रहना और दीवानों की तरह मस्ती में खुशी से रहना और सबको प्यार लुटाना और सबके लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, और अगर आप संपन्न हैं, सुखी हैं, तो आप लोगों को खुशियाँ फैलाए, ऐसा संदेश दिया है। अब देखो प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना
क्यों कहा है? देखिए यहाँ पर ये आया था प्रश्न, यहाँ से हाँ, खुशियों का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जहाँ जहाँ पर भी ये दीवाने जाते हैं वहाँ उल्लास हो जाता है, और जहाँ से भी वो निकल जाते हैं वहाँ क्या हो जाता है, लोग आंसू बहाते हैं। तो कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब वो स्थान छोड़कर जाने लगता है तो उसे वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में सभी के आंखों में आंसू निकलते हैं। तो दूसरे अर्थ में हम ये सैनिक बंधुओं के लिए भी अर्थ ले सकते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता के लिए तत्पर थे और कभी अपने घरों में आते थे तो घर पर आने पर लोग उतना ही खुश हुआ करते थे और उनके विदाई पर दुखी भी हुआ करते थे। तो अगर आपने ये भाव समझ लिया है कविता का, तो आप प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कठिन नहीं है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक, बेरोक मतलब बिना रुके, इस भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगा क्यों कहा है लोगों को? क्योंकि लोग खुशियाँ ले तो रहे हैं लेकिन वापस दे किसी को नहीं रहे हैं। अगर वो एक बार खुशियाँ, एक बार अगर वो संपन्न हो गए हैं, साधन संपन्न हो गए हैं, तो उन्हें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस भिखमंगों की दुनिया में हमने तो बेरोक प्यार लुटाया था, बिना रुके हुए प्यार लुटाया था। कवि ऐसा क्यों कहता है? वह अपने हृदय पर कौन सी असफलता का निशान लेकर भार की तरह जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि यहाँ पर निराश है कि वो एक असफलता का भार लेकर जा रहा है। असफलता कैसी? कि उसने तो बिना रुके सबके लिए खुशियाँ दी, बिना रुके सबके लिए वो प्रेम लुटा रहा है, बिना रुके वो सबकी भलाई कर रहा है, लेकिन जिसकी भलाई हो गई है वो आगे इस भलाई का काम नहीं बढ़ा रहा है। इस कारण से इस चीज़ में वो असफल है, इसलिए कवि यहाँ पर थोड़ा निराश है। यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में प्यार मिला नहीं, जिसकी वजह से वह निराश है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में बढ़ने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, सांसारिक भौतिक वस्तुओं में उलझी हुई है, और एक बार किसी को मिल गया तो वो चाहता है कि अब उससे बढ़कर किसी और के पास कुछ भी ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर कवि ने लोगों को भिखमंगा भी कहा है। प्रश्न है अगला कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो अच्छा लगा। जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या? लोगों में खुशियाँ फैलाना, प्यार फैलाना, भाईचारा फैलाना, सुख दुख को समान भाव से सहना। कवि कहते हैं कि हम सभी सुख दुख एक हैं, हम एक ही साथ सुखों में सुख दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों में समान समभाव से रहना आना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमें अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं, हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें दोनों स्थितियों में समान भाव से रहना आना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। सुख में भी वो सुखी है तो दुख में भी उसे सुखी ही रहना चाहिए कि दुख आया है तो चला भी जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये दीवानों की हस्ती ये चैप्टर किया और इसके ये क्वेश्चन आंसर किए। कविता से आगे का प्रश्न है कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब ये मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। अब आप अपनी क्लासमेट के अंदर ये चर्चा कीजिए कि मस्ती करना बहुत अच्छी बात है और आप सभी फ्रेंड्स मस्ती करते हैं, क्लास में हैं आप मस्ती करते हैं,
मुझे पता है सभी लेकिन कभी कभी हम मस्ती करने के चक्कर में किसी एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लग जाते हैं और सामने वाले को बुरा लग जाता है। और जब उसको बुरा लग जाता है तो वो बुरा लगने पर कहीं विद्रोही ना हो जाए, कहीं वो मस्ती किसी पर भारी ना पड़ जाए, और कभी कभी वो विद्रोह बड़ा रूप ले लेता है। आपके लिए बड़ी बात हो सकती है कि वो विद्रोही होकर पेरेंट्स को बुला लाए कि इसने मेरी मस्ती में मजाक में मेरा मजाक उड़ाया, ये किया वो किया। और कहीं वो आपको अगर थोड़ा सा हिंसक हो जाए तो अलग रौद्र रूप भी धारण कर सकता है। तो इस तरीके से कभी कभी मस्ती हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, प्रश्न उत्तर सब आपका बहुत कम समय में संपन्न हो रहा है, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं कि सबसे कम समय में इन चैप्टर्स की मैंने व्याख्या भी की है और प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं। आशा करती हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छे नंबरों से अपने आप को साबित करो। ऑल द वेरी बेस्ट किड्स।